सुप्रभात प्यारे बच्चों। पिछली कक्षा में हमने क्रिया विशेषण के बारे में जाना था। हमने जाना था कि क्रिया विशेषण में दो शब्द हैं, पहला क्रिया और दूसरा विशेषण। विशेषण यानी विशेषता बताने वाले शब्द, क्रिया यानी जिस शब्द से हम किसी काम को किसी काम के करने या होने के बारे में पता चलता है। तो विशेषण शब्द पहले हमने पढ़ा था, हमने जाना था जो सब संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। परंतु क्रिया विशेषण में वे शब्द होते हैं जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक तथा परिमाणवाचक। बच्चों, कोई भी कार्य अगर हम करते हैं तो उसको करने के लिए कोई न कोई समय होता है जिस समय हम वह कार्य कर रहे होते हैं। उस काम करने का कोई तरीका होता है, काम को करने का कोई तरीका होता है, कोई जगह होती है, कुछ मात्रा में होता है। जैसे मैंने खाना खाया, खाना खाना क्रिया है, ठीक। अब एक क्रिया है, मैंने खाना खाया, खाना खाया इसमें क्रिया शब्द है। खाने के लिए कोई समय, मैंने दोपहर के समय खाना खाया, तो यहाँ दोपहर के समय खाना खाया यानी समय का ज्ञात होता है, इसलिए यह कालवाचक है। आप घर में खाए, बाहर खाए, रेस्टोरेंट में जाके खाए, जगह के बारे में पता चल रहा है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। उसी तरह आप खाना जल्दी जल्दी खाए, धीरे धीरे खाए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कितनी मात्रा में खाए, थोड़ी मात्रा में खाए, ज्यादा खाए, इस मात्रा को बताने वाला परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। इस तरह हमने जाना कि क्रिया के चार भेद होते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण तथा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिसमें समय के बारे में पता चले, कालवाचक क्रिया विशेषण। जिसमें क्रिया कहाँ हो रही है, किस स्थान पे हो रही है, इसके बारे में पता चले तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण। काम करने के तरीके के बारे में पता चले, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। और उसकी मात्रा के बारे में पता चले, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अब हम आपके पुस्तक का वाचन करते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। आप क्रिया विशेषण पाठ 10 पेज नंबर 67 ओपन करेंगे। मैं पढ़ूंगी, पहले आप ध्यान से सुनेंगे, फिर हम समझेंगे। तो हमने जाना था जो शब्दों की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। आज हम भेदों के बारे में जानते हैं। पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण। कल मेरे भाई की शादी है, आज हमने नए कपड़े खरीदे, सुबह मंदिर जाएंगे, दोपहर में सेहराबंदी होगी और रात को घुड़ चढ़ी होगी। यानी समय के बारे में पूरा बताया गया है कि कल मेरे भाई की शादी है और आज हम नए कपड़े खरीदे, सुबह हम मंदिर जाएंगे और दोपहर के समय सेहराबंदी होगी। इसमें सारे शब्दों से समय का ज्ञात होता आता यह कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। ऊपर दिए गए गद्यांश में रंगीन शब्द बता रहे हैं कि क्रिया कब हो रही है, क्रिया के होने के समय के बारे में बता रही है। क्रिया के काल का बोध कराने वाले शब्द जो होते हैं वह क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कौन से शब्द कहलाते हैं? क्रिया के काल का बोध कराने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्द से क्रिया के काल का ज्ञात हो वह क्रिया विशेषण कहलाता है। दूसरा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान यानी जगह। माँ ने मोहित से कहा, बेटा बाहर मत जाओ, यहाँ बैठो, अंदर बैठकर मेरे साथ शतरंज खेलो, यदि बहुत इच्छा है तो वहाँ जाकर खेलो। और जितने भी शब्द हैं बाहर, यहाँ, अंदर, वहाँ, यह जगह का ज्ञात बोध कराते हैं, जगह के बारे में ज्ञात कराते हैं, अतः यह स्थानवाचक क्रिया है। अगला है रीतिवाचक क्रिया। मैंने बताया काम करने के तरीके के पता चले। विद्यालय में मैं अचानक संकेत से मिला। संकेत जोर जोर से बोलता है, वह सबको दिल से प्रेम करता है। इन सारे वाक्यों में आपने देखिए अचानक, जोर जोर, दिल से, एक जो क्रिया हो रही है उस क्रिया
क्रिया के होने के तरीके के बारे में। अचानक कोई क्रिया हुई, बोलना कैसे बोलता है, जोर जोर से बोलता है, कैसे प्रेम करता है, दिल से प्रेम करता है, यानी काम करने के तरीके के बारे में पता चला, अतः यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। अगला है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, इसकी मात्रा के बारे में पता चले कि कितने मात्रा में हो रहा है, थोड़ी मात्रा में हो रहा है, ज्यादा मात्रा में हो रहा है। आज मैं बहुत भूखा था, मैंने माँ से खाना लेकर खूब खाया, खाना खाकर बहुत पेट भर गया। इन वाक्यों में बहुत, खूब और जो बहुत है, ये मात्रा के बारे में पता चल रहा है। कितना भूख लगी थी, बहुत ज्यादा भूख लगी थी। कितना खाया, खूब खाया यानी ज्यादा खाया। और भूख कैसे खाया, बहुत पेट भरकर बहुत ज्यादा खाया, यानी सब में मात्रा के बारे में पता चलता है, अतः यह परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इस तरह हमने जाना कि क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक तथा परिमाणवाचक। जिसमें समय का बोध हो कालवाचक, जिसमें स्थान के बारे में पता चले, क्रिया के स्थान होने के जगह के बारे में पता चले स्थानवाचक, जिसमें क्रिया के होने के तरीके के बारे में पता चले रीतिवाचक, और जिन शब्दों से क्रिया के होने की मात्रा के बारे में पता चले परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। इस तरह इस पाठ में हमने जाना कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इसके 4 भेद हैं, स्थानवाचक जगह के बारे में बताने वाला, कालवाचक समय के बारे में बताने वाला, रीतिवाचक काम करने के तरीके के बारे में बताने वाला, और परिमाणवाचक मात्रा के बारे में बताने वाला। अब हम पाठ में आए जो प्रश्नोत्तर है उसको हम जानेंगे। यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उसकी मदद से नीचे के अनुच्छेद पूरे करने हैं। तो मैं पूरा अनुच्छेद सही करके पढ़ती हूँ। आज हमारे विद्यालय का वार्षिक समारोह है। हम सुबह सुबह विद्यालय पहुँच गए, वहाँ फूलों से सजावट की। विद्यालय के द्वार पर रंगोली बनाई। अतिथियों के आने का रास्ता भी फूलों की पंखुड़ियों से सजाया। मुख्य द्वार पर 2 लड़कियां फूल लेकर खड़ी हो गई। यहाँ जितने भी शब्द हैं स्थान के बारे में बताता है, जगह के बारे में, जैसे वहाँ, द्वार, आज, सुबह सुबह और रास्ता। यहाँ है काल के बारे में। यहाँ दिए गए शब्दों की सहायता से खाली स्थानों में कालवाचक क्रिया विशेषण बनना है। तो यहाँ स्थान के बारे में नहीं, कालवाचक के बारे में बताया गया है। नीचे लिखे वाक्यों में स्थानवाचक क्रिया विशेषण को बोला बताइए, यानी जगह के बारे में। बाहर, चारों तरफ, सब ओर, आसपास, भीतर तथा वहां। ये सारे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण हैं, जगह के बारे में बताया जाता है। जैसे हम रोज बाहर घूमने जाते हैं, बाहर जगह के बारे में। घर के चारों तरफ वृक्ष लगे हैं, चारों तरफ। सब ओर खुशी का वातावरण है, सब ओर। इस शहर के आसपास कभी जंगल था, आसपास। तुम भीतर क्या कर रहे हो, भीतर। वहाँ हम मित्र के घर ठहरे, वहाँ। अब यहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण से भरना है। हम सबको प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए, प्रेम पूर्वक। आज बाजार में जोर का धमाका हुआ। तुम्हें रोज गृह कार्य करने चाहिए। तुम्हें नियम से गृह कार्य करने चाहिए। अचानक पानी बरसने लगा। तुम इतनी जल्दी क्यों बोलते हो? प्रश्न को सावधानी से पढ़ो। इसमें जितने भी शब्द हैं काम करने के तरीके के बारे में बताते हैं, अतः यह क्रिया विशेषण है। इसी तरह कुछ क्रिया विशेषण शब्द दिए गए, इसे आप खुद वाक्य बनाइएगा। जैसे ऊंचा, धीरे धीरे, प्रेम पूर्वक। झटपट, वह अपना काम झटपट खत्म कर लेता है, हमें प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, वो धीरे धीरे चलता है। इस तरह आपको इन सारे वाक्यों को बनाना है। नीचे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के शब्द चुनकर इसमें भरना है। आज हम खूब हंसे। कितना मात्रा के बारे में बता रहा ना, कम हंसे, ज्यादा हंसे, खूब हंसे। मैंने पिकनिक में अधिक खाया। हम सब ज्यादा
बहुत कम खेले, हम इतना हंसे कि पेट में दर्द हो गया, उतना खाओ जितना पच जाए, तुम कितना सोते हो, पतला होने के लिए कम मत खाओ, इस वर्ष पानी बहुत ज़्यादा बरसा। ये सारी चीज़ आपकी परिमाणवाचक है, यानी मात्रा के बारे में बता रहे हैं। जितने शब्द हैं, कितना, इतना, कम, अधिक, उतना, जितना, ज़्यादा, खूब, इस तरह सारे एक्सरसाइज आपके चारों एक्सरसाइज चारों क्रिया विशेषण की भेदों के आधार पर है। आप अपनी उत्तर पुस्तिका में क्रिया विशेषण किसे कहते हैं इसकी परिभाषा उदाहरण सहित लिखेंगे। उसके बाद क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं, चारों भेदों के नाम, चारों भेदों की परिभाषा उदाहरण सहित लिखेंगे तथा अपनी पुस्तक में जितने भी एक्सरसाइज के प्रश्न उसको भरेंगे, इसको याद करेंगे। धन्यवाद।